हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने बेसिक एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में। कितनी लेयर्स होती हैं, कितने जंक्शन होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं और कब वो डेवलप्ड हुआ, किसने किया और किस लैब में हुआ। आज हमारा जो बात रहेगा ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर और सिंबल के बारे में बात रहेगी। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर हमारे कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है ट्रांजिस्टर हमारा, हमने कल ही पढ़ा था। एक हमारा NPN और दूसरा हमारा PNP। NPN में बताया था आपको कि आपकी दो एन टाइप लेयर्स के बीच में एक पी टाइप लेयर को सैंडविच कर दें तो NPN ट्रांजिस्टर मिलता है। उसी प्रकार PNP आपका दो पी टाइप लेयर्स के बीच में एक एन टाइप लेयर को सैंडविच कर दीजिए तो आपको PNP ट्रांजिस्टर मिल जाएगा। तो आज इनकी बेसिक स्ट्रक्चर और इनका सिंबल देखेंगे हम। तो देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो हमने बताया था दो एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर्स के बीच में एक पी टाइप लेयर को क्या कर दिया जाए, सैंडविच कर दिया जाए तो कौन सा ट्रांजिस्टर मिलेगा आपका? NPN। देखिए कल मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र किसका होता है? वो होता है कलेक्टर लेयर का, ठीक है। उससे कम होता है आपका एमीटर का और सबसे पतली लेयर होती है बेस लेयर। तो मैंने उसी के हिसाब से यहाँ पे संरचना दिखाई है आपकी। ऐसा नहीं है कि जैसा आपको बोला और उससे अलग संरचना बना दी जाए, ऐसा नहीं होता है। पेपर में भी आपको सेम इसी प्रकार ड्रॉ करना है, ठीक है। जो आप दे रहे हो वहाँ कॉन्सेप्ट उसको आप डायग्राम में क्लियर करोगे तो हमारा सबसे बड़ा फील्ड आपका कलेक्टर है और जो उससे कम क्षेत्र है आपका N का और फिर सबसे पतली लेयर P। और अगर डोपिंग वाइज देखा जाए तो डोपिंग सबसे ज़्यादा एमीटर में की जाती है, फिर कलेक्टर, देन आपका बेस। ये तो हो गया इसके तीन टर्मिनल हो गए, एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये हमारी संरचना हो गई, ठीक है। दो जंक्शन हमारे हैं, एक जंक्शन J1 नाम दे दो इसे J2। ये दो जंक्शन हो गए हमारे। इसके बाद ये हमारा सिंबल है। सिंबल आपका बेस, कलेक्टर, एमीटर। ये जो करंट का फ्लो है ये ऑलवेज एमीटर टर्मिनल पे ही इंडिकेट किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जो करंट का फ्लो दिखाया है, करंट का फ्लो में भी मैंने आउटसाइड में दिखाया है। NPN ट्रांजिस्टर में करंट आपकी आउटर में फ्लो करेगी, बाहर की साइड। तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल और संरचना। इसी प्रकार हम PNP ट्रांजिस्टर की, यानी कि इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका NPN ट्रांजिस्टर का संरचना और सिंबल रहा है वैसे ही आपका PNP का रहेगा, सेम टाइप है। इसकी जगह यहाँ पे क्या कर दिया है, मैं अलग बना देती हूँ। ये PNP के लिए हो जाएगा आपका, दूसरे प्रकार के ट्रांजिस्टर के लिए संरचना और सिंबल। सेम एरिया दिखाओगे आप, सेम जैसे हमने NPN में किया है कि आपका पहले P लेयर, फिर आपका N, ये आपका पतला लेयर होता है, बेस वाला जो होता है, यानी दो P टाइप लेयर्स के बीच में एक N टाइप लेयर। तो कलेक्टर लेयर मैंने यहाँ पे भी आपका वाइड दिखाया है, क्षेत्र जो है बड़ा है, ठीक है। ये आपका हो गया एमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। ये दो जंक्शन हो गए J1 J2। ये आपका संरचना रहा। इसी प्रकार सिंबल भी रहेगा, सिर्फ इतना सिंबल रहेगा आपका इसके अंतर कि यहाँ करंट आउटसाइड में फ्लो कर रहा है मीटर पे और आपके PNP ट्रांजिस्टर के सिंबल में करंट जो है इनसाइड फ्लो करेगा, इनसाइड। बाकी सारी चीज़ें सेम टाइप से रहेंगी। ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर और ये आपका एमीटर। ये आपका सिंबल हो गया। तो पेपर में आपको संरचना और सिंबल्स का विशेष ध्यान रखना है, वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपकी पूरी थ्योरी गलत हो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो अभी हम जो देखेंगे पहले अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर। अनबाइस्ड क्या होता है? देखिए लास्ट डायोड में आपको बाइसिंग बताया था। बाइसिंग क्या होता है? बाइसिंग यानी कि किसी भी आपकी डिवाइस को सप्लाई सोर्स से कनेक्ट करना, एक्सटर्नल सप्लाई देना। वैसे ही अनबाइस्ड जब तक सप्लाई नहीं दे रहे हैं वो अनबाइस्ड ही होता है। तो अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर आपका एक इस प्रकार का ट्रांजिस्टर जब तक उसमें बाइसिंग न दी जाए, ठीक है। यानी अनबाइस्ड का अर्थ क्या होता है? अनबाइस्ड का अर्थ होता है कि जब तक ट्रांजिस्टर को सप्लाई से कनेक्ट न किया जाए, ठीक है। यानी कि एक आपका ऐसा ट्रांजिस्टर तीन टर्मिनल के साथ, एमीटर, बेस, कलेक्टर के साथ, उसे लेफ्ट ओपन कर दिया, ओपन छोड़ दिया जाए। ओपन यानी कि कहीं से भी कोई सप्लाई न दी जाए, तो वो आपका जो सर्किट कहलाएगा अनबाइस्ड ट्रांजिस्टर सर्किट कहलाएगा। तो अभी हम जो देखेंगे बाइसिंग का देखेंगे। बाइसिंग का अर्थ
बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। देखिए, हमने यहाँ 3 टर्मिनल देखे थे और तीनों टर्मिनलों के अकॉर्डिंग जैसे बाइसिंग हम देंगे, एनपीएन और पीएनपी दोनों में सेम प्रोसेस रहेगा। 2 जंक्शन देखे थे हमने, 3 टर्मिनल और 3 लेयर। तो अभी देखते हैं कि उनमें हम किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं सप्लाई। तो देखिए, यदि हमारे जो 3 टर्मिनल थे वो थे आपका एमीटर, बेस, कलेक्टर। और ये तो 3 टर्मिनल हो गए, 3 टर्मिनल्स। और जंक्शन थे 2, एमीटर बेस के बीच का जंक्शन JEB था और कलेक्टर बेस के बीच का जंक्शन JCB। ये हमारे 2 जंक्शंस थे। ठीक है, हम करते क्या है कि अगर हम EB जंक्शन को, यहाँ दोनों जंक्शन को लिख लेते हैं JEB JCB। अगर EB जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करें, CB जंक्शन को रिवर्स वाइज करें, यानी EB जंक्शन को तो फॉरवर्ड वाइज सप्लाई दे दें और CB जंक्शन को रिवर्स वाइज, तो ट्रांजिस्टर हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। किस क्षेत्र में होगा, एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, अगर हम EB जंक्शन को रिवर्स वाइज और CB जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ रीजन में होगा। किस में होगा, कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ क्षेत्र में। अगर हम दोनों को फॉरवर्ड वाइज करते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा संतृप्त क्षेत्र में होगा, सैचुरेशन रीजन में, सैचुरेशन फील्ड में होगा। ठीक है, तो यही तरीका है। अगर हमें किसी भी ट्रांजिस्टर को कार्य कराना है तो हमें ये वाला मोड का ऑपरेट कराना पड़ेगा। EB जंक्शन फॉरवर्ड रखना पड़ेगा, CB जंक्शन रिवर्स रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं इन्हीं रीजन्स के अकॉर्डिंग, यानी हमें एक्टिव रीजन में कार्य करवाना है अपने NPN और PNP ट्रांजिस्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले NPN ट्रांजिस्टर की संरचना ड्रॉ करेंगे, फिर वहाँ हम बाइसिंग अप्लाई करेंगे। तो संरचना ड्रॉ करने के लिए देखो सेम बनाया है, NPN ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहे हैं। ये एमीटर टर्मिनल, ये कलेक्टर, ये बेस टर्मिनल। N में आपके इलेक्ट्रॉन्स, P में आपके होल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा EB जंक्शन है, यानी एक हमारा EB जंक्शन हो गया, एक हमारा CB। EB मतलब एमीटर और बेस के बीच का जंक्शन, CB मतलब बेस और कलेक्टर के बीच का जंक्शन। तो एक्टिव रीजन में कार्य कराने के लिए अभी प्रीवियसली मैंने बताया कि EB जंक्शन को फॉरवर्ड करना पड़ता है। अच्छा, PN जंक्शन डायोड की संरचना आपको याद है, P और N, क्योंकि ये बेसिकली 2 डायोडों से मिलकर ही बना है आपका। PN जंक्शन डायोड में अगर हमें उसे फॉरवर्ड करना होता है तो P को हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से, और N को किससे, बैटरी के नेगेटिव से। ये हमारी बैटरी हो गई। वैसे ही अगर EB जंक्शन हमें आपका फॉरवर्ड करना है तो ये आपका N टर्मिनल है और ये आपका P है। तो P को किससे जोड़ोगे, बैटरी के पॉजिटिव से, और N को किससे जोड़ोगे, बैटरी के नेगेटिव से। तो ये तो नेगेटिव से जुड़ जाएगा और आपका P आपका बैटरी के पॉजिटिव से। और इस सप्लाई को नाम दे दो, एमीटर और बेस के बीच की सप्लाई है VEE दे लेते हैं, मीटर पे है। ठीक है, अब CB जंक्शन हमें रिवर्स करना है तो PN जंक्शन डायोड को रिवर्स करने के लिए क्या करते थे, P को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते थे और N को बैटरी के पॉजिटिव से। सिंपल सा। तो ये आपका इधर P है और ये इधर N है, तो P आपका क्या जुड़ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव से, क्योंकि हमें क्या करना है, रिवर्स करना है CB जंक्शन। तो ये हमारा नेगेटिव से और N हमारा पॉजिटिव से। इसको VCC सप्लाई नाम दे देते हैं। तो ये हमारी संरचना बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, अब इसमें करंट का फ्लो, आपको पता है करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है। तो बेस टर्मिनल पे करंट जो फ्लो करेगी वो बेस धारा होगी IB, यानी करंट जो है आपका इस तरीके से फ्लो करेगा इसमें। ठीक है, और इधर एमीटर पे जो फ्लो करेगा वो रहेगा IE।
इधर आपका कलेक्टर पे जो फ्लो करेगा वो करेगा आपका आई सी। ठीक है, तो तीनों हमने करंट के फ्लो के इंडिकेशन भी दिखा दिए हैं। तो ये हमारी संरचना बनकर तैयार हो गई है एनपीएन ट्रांजिस्टर की। अब कुछ नहीं है, सेम जैसे डायोड की वर्किंग के बारे में लिखते थे वही वर्किंग यहाँ आपको लिखनी है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एमीटर रीजन में वो रिपेल्ड होंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टूवर्ड्स द एमीटर जंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो वर्किंग का रहेगा वो ये रहेगा कि आपके एमीटर क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी यहाँ एन टाइप है, एन में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल होकर एमीटर जंक्शन की ओर जाते हैं। ठीक है, एमीटर जंक्शन की साइड रिपेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे हमने कैसी बाइसिंग लगाई है, फॉरवर्ड। आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड में जब फॉरवर्ड बाइसिंग देते थे, यहाँ जंक्शन के पास एक बैरियर होता था, पोटेंशियल बैरियर, और हम जब फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई करते थे तो ये बैरियर क्या हो जाता था, ये घटता जाता था, कम होता जाता था, रिड्यूस्ड होता जाता था। तो यहाँ पे भी जो बैरियर होगा वो कम होता जाएगा। अब जैसे ही वो कम होगा तो आपके एमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस आपके जंक्शन को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। क्रॉस करके पी टाइप जो बेस है, यहाँ जो होल्स होंगे उनसे रिकम्बाइन करेंगे। और जब मैंने आपको कल बताया था कि आपके एमीटर क्षेत्र जो है वहाँ पे 100% मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो भी चार्ज कैरियर है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो 100% मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो उसमें से 2% आपके होल्स के साथ, यानी जो बेस लेयर है उसमें जो होल्स हैं उनके साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे, और बाकी 98% आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बेस को क्रॉस कर कर कहाँ पहुँच जाएंगे, कलेक्टर में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यह सेकंड पॉइंट यही है कि बेस क्षेत्र बहुत ही पतला है और बहुत कम डोपिंग रहती है इसमें, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पी टाइप बेस क्षेत्र को क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, यानी 2% इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके बेस को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो ये तो 2 पॉइंट इसके वर्किंग के रहे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, फोर्थ पॉइंट, अब हमने एमीटर लेयर बेस लेयर तक का कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स अब आ जाएंगे इधर आपके 98%, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की से स्वैप्ट होंगे। ठीक है, मेन टोटल का क्या कर रहे हैं, इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो करंट का फ्लो है, यानी करंट का जो कंडक्शन है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है। ठीक है, अगर वहीं पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो वहाँ करंट का कंडक्शन यानी करंट का फ्लो जो होगा वो होल्स के द्वारा होगा। ठीक है, ये आपकी फुल वर्किंग रहेगी, आपकी वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की। और जैसे टोटल करंट का अगर पूछा जाए, इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो वो आप बता ही सकते हो। एमीटर करंट है एक, तो एक हमारा बेस करंट है, एक कलेक्टर करंट है। तो जो टोटल करंट फ्लो करेगा आई बराबर आई बी प्लस आई सी, यानी एमीटर करंट बराबर बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, आगे के पार्ट में हम पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ेंगे। जस्ट इसके थोड़ा सा अपोजिट है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी बने हैं वहाँ आपके होल्स मेजॉरिटी बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।